नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 45.70 का स्टॉक हो चुका है। स्लाइट चेंज यहां पर जरूर हुआ है, बट कोई बहुत बड़ी रैली यहां पर नहीं आई है। हालांकि खबरों की बात करें तो खबरें काफी गजब की हैं और वोडाफोन आइडिया ने यहां पर 1500 करोड़ रुपए जो थे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डेट जो है वो चुकाया है। यहाँ पे रिसेंटली बात करेंगे उसकी भी, और बात करेंगे और कितना डेट रह गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई बहुत बड़ी रैली इस समय क्यों नहीं आ रही है और सपोर्ट कहां पर है। गिरावट हुई थी मंडे को, लास्ट वीक भी भारी गिरावट देखने को मिली। कब तक यहाँ पर रैली आएगी, क्या निकलना बेहतर है या फिर रुके रहें, क्योंकि काफी हायर पॉइंट से भी खरीदारी लोगों ने की है। स्टॉक में कब तक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, बात करेंगे और किस टारगेट के लिए रुके यहाँ पर, और खबरों की बात करेंगे स्पेसिफिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, इस समय जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कंपनी का, दैट इज अराउंड ₹40-41 के आसपास का सपोर्ट है यहाँ पे। क्योंकि बाजार में हो रही है लगातार गिरावट। हालांकि बाजार आज काफी ठीक चला है, बट स्टिल शॉर्ट टर्म में अगर पुल बैक आया भी है तो इसको बहुत ज्यादा अदरवाइज नहीं लेना है। अभी बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सपोर्ट ₹41 के आसपास का है। एंड अगर यहाँ पे आप रुकते हैं तो आपको जो पहला सपोर्ट, पहला रजिस्टेंस है या पहला टारगेट जो है ₹61 का है, जो कि मेरा नहीं है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। अभी मैंने लास्ट टाइम आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। अभी के लिए अगर आप देखें तो चार्ट में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले मार्च से अगर आप बात करें, फरवरी से अगर आप बात करें, स्टॉक में लगातार यहाँ पर गिरावट हुई थी। और पहले गिरावट हुई क्योंकि टेक्निकल एरर थे, दूसरी बार गिरावट हुई क्योंकि वोडाफोन आइडिया डिवाइस पे आ चुका था, तीसरी बार गिरावट हुई जब इन्होंने अपना जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो अनाउंस किया था। ठीक है, तो ओवरऑल अभी कंपनी की बात करें तो कंपनी इस समय अच्छे स्पेस में है। रीजन बीइंग कि Q2 के रिजल्ट आए, काफी नंबर्स अच्छे थे। दूसरा, वोडाफोन आइडिया की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। बट अभी गिरावट इसलिए है क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस और एफआईआई मार्केट को लगातार दबाव में डाल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मिड सितंबर के शुरुआत में, मिड सितंबर से ही यहाँ पे बाजार लगातार फिसला है और 18,800 से लेकर के 16,800 के लेवल तक ये आ चुका है। 2,000 पॉइंट्स यहाँ पर मार्केट आपका डाउन है। और यही बड़ा कारण है कि जो छोटे स्टॉक्स हैं, बड़े स्टॉक्स हैं, वहां पर प्रेशर लगातार है, पैनिक लगातार है। और जो कोई ऐसा स्टॉक जो लगातार पहले से दबाव में रहा हो, वहां पर इन्वेस्टर थोड़ा सा अपना जो पोजीशन है उसको काट कर ही चलते हैं, सौदा काट कर ही चलते हैं। यही कारण है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इस समय कोई बहुत बड़ी रैली नहीं है। अभी बात करते हैं बाजार की, क्योंकि वही एक मेजर हर्डल है आपके सामने जिसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गिरावट है। अच्छा जी, कल आई गिरावट। कल बहुत बुरी तरह से मार्केट आपका फिसला था। 2% के आसपास निफ्टी 50 डाउन था, 2% सेंसेक्स डाउन था, 3% के आसपास बैंक निफ्टी और 3.5-4% के आसपास निफ्टी मिड कैप डाउन था आपका। आज के दिन की बात करें, गैप अप ओपनिंग होती है, शुरुआत अच्छी है, एक अच्छी रिकवरी पैटर्न बना। हालांकि लेटर हाफ ऑफ द डे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी देखने को मिली है। रीजन वही है कि मार्केट में अभी भी डर है। जैसा मैंने आपको कल भी बोला था कि मार्केट में जब पुल बैक आएगा, और कल की आज के लिए मैंने, तो आज अगर पुल बैक आया है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपना, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो। बट प्रॉब्लम ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हिल नहीं रहा है। 0.22%। अभी आप देखेंगे कि शाम तक हो सकता है कि ये और ज्यादा डाउन हो जाए। अभी 3.5 ऑलमोस्ट होने वाले हैं और 5 मिनट अभी भी रह गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे लेस देन 1% की रैली है, और लेस देन 1% की रैली कुछ नहीं होती है। टू बी फ्रैंक, जो कल गिरावट हुई या पहले भी ₹45 के आसपास अगर स्टॉक को निकालते भी हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इससे अच्छा यही होल्ड करो। अच्छा जी, जो स्टॉक से निकलना था वो बड़ी स्टॉक से, जहां पर आपको अच्छी रैली मिलती अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो। लॉन्गर पीरियड के लिए या मिड टर्म के लिए अगर आप 2 से 3 महीने भी रुक सकते हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो यहाँ पर आपको अच्छी रैली की शुरुआत देखने को मिलेगी बहुत जल्द। उसकी भी चर्चा करेंगे अपन। बट अभी देखिए निफ्टी 50 का जो चार्ट है, सपोर्ट कहां पर है। सपोर्ट की बात करें तो 16,900 से लेकर के डाउन साइड पर 16,200 के बीच में एक रेंज है आपके लिए। और जब तक बाजार आपका इस रेंज में है, आपको रेंज की रिस्पेक्ट करनी है, होल्ड करनी है अपने पोजीशंस को। ये अगर साइडवेज ट्रेड करता है मार्केट आपका, वो एक अच्छी सिचुएशन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 16,700 पे है, 16,200 तक की 500 पॉइंट्स की गिरावट में यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर था, मैंने बोला था कि यहाँ इस रेंज में आपको देखने को मिलेगा, बाजार इस रेंज में आया है। अभी होल्ड करो, होल्ड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट को थोड़ा समझो कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। गिरावट हुई, सपोर्ट लिया, गिरावट हुई, सपोर्ट लिया। अभी यहाँ पर 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ते रुक सकता है बाजार आपका। यहाँ से गिरावट की उम्मीद नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों से एफआईआई लगातार बिकवाली में है और अभी डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं, अच्छी खरीदारी में है। तो मार्केट को तो जहां सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, वहीं पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो होल्ड करने की सलाह मेरी आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रहेगी। आरएसआई 43 का है आपका। साथ में अगर आप मैगडी की बात करें, न्यूट्रल हो चुका है मैगडी आपका। और खबरों की बात करें तो देखिए खबरें अच्छी हैं।
सबसे पहली खबर है कि experts say that Vodafone Idea owes 23,000 crore to the financial system. That लेकिन Vodafone Idea पे 1500 करोड़ रुपए IDFC फर्स्ट बैंक को यहाँ पर पे किए हैं, along with 110 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। यहाँ पे आप सोचो कि 1500 करोड़ रुपए लोन में आए हैं और 110 करोड़ रुपए इंटरेस्ट में आए हैं, तो कितने टाइम से रुका हुआ था। और यही कारण था क्योंकि एक बड़ा लोन वोडाफोन आइडिया को दिया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, और इसी वजह से अगर आप इनका मार्जिन चेक करते हो तो काफी एक बहुत लो मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रही है। देखो माइनस नेगेटिव मार्जिन है, -2% का। लास्ट टाइम में 3.73% का मार्जिन था। मार्जिन काफी कम हो चुका है कंपनी का, क्योंकि काफी ज्यादा कर्ज दे दिया है और इंटरेस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है। कंपनी ने जहां से पैसा लिया उनको पे करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हैं और यही कारण रहा कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था वो थोड़ा दबाव में था। अभी 1500 करोड़ रुपए दिए जरूर है, बट 6000 करोड़ रुपए का लोन है इनके ऊपर जो दिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। अभी तक इन्होंने 1500 करोड़ रुपए चुकाए हैं, 4500 करोड़ रुपए अगले साल तक ड्यू है इनके। तो अभी हाँ, ये एक चीज नोट करने वाली है कि ये फरवरी 2022 में ड्यू था। जो 1500 रुपए दिए भी, 1500 करोड़ रुपए दिए भी हैं, ये फरवरी 2022 के करीब में ड्यू था, तो उन्होंने पहले पेमेंट किया है। तो वोडाफोन आइडिया की भी स्थिति थोड़ी सी सुधर रही है। ऐसे में आपको खरीदारी जो करनी है वो दोनों ही कंपनीज अच्छी हैं। मुझे लगता है कि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाइंग कर चुके हो, बहुत अच्छी बात है, रोको, होल्ड करो। Vodafone Idea notified that it had made timely payment of principal amount together with interest to certain debentures. These debentures were due on December 13. Debentures की जो ड्यू डेट थी वो December 13 की थी, and the payment was made on time on Monday evening. The company did not disclose the details of the payment, but sources told Business Line that the payment was made to IDFC Bank. यहाँ पर जो पेमेंट हुई है आईडीएफसी बैंक को हुई है। साथ में ही अगर आप बात करेंगे तो डिबेंचर्स वगैरह का जो इंटरेस्ट था वो 110 करोड़ रुपए था, वो पे कर दिया है। साथ में जो 1500 करोड़ रुपए दिए हैं ये फरवरी में ड्यू था, तो ये अभी पेमेंट डेट नहीं आई थी, बट यस दे हैव पेड ऑलरेडी। तो ये एक अच्छी खबर है। अभी के लिए अगर आप बात करें तो वोडाफोन आइडिया हो गया या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होगा, इनका जो हर्डल था वो रिकवर हो रहा है, वो रोल आउट हो रहा है। ऐसे में आपको बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप खरीदारी नहीं करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटलीस्ट होल्ड का स्टॉक, आप स्टॉक को होल्ड करो। अभी यहाँ पे देखोगे तो कंपनी का जो मूड है, मोमेंटम है, वो सेट है। साइडवेज ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, 40-41 रुपीज का सपोर्ट है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छे पोजीशन में है। साथ में डिलीवरी की बात करो तो देखो भैया, डिलीवरी भी है 26%, उससे पहले 21%, उससे पहले 33%, 34%, 25%। दिसंबर में अगर आप देखो 20%, 22%। मंथली डिलीवरी की अगर आप बात करो तो मंथली डिलीवरी आपकी मोर देन 28% क्या है। वीकली डिलीवरी 28%। 20 दिसंबर यानी कल की बात करें 30-31% की डिलीवरी है। डिलीवरी बहुत अच्छी है। लगातार स्टॉक अंडर परफॉर्म जरूर किया है, बट दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। जो इनका मेजर हर्डल था वोडाफोन आइडिया से था, अभी वो रिजॉल्व हो रहा है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना है। अब कम से कम नहीं बेचना है। अब तक अगर आपने बेच दिया होता लॉस में कोई दिक्कत नहीं होती, बट अब कम से कम आप होल्ड करो, थोड़ा लंबा सोचो, क्योंकि मार्केट के ऊपर प्रेशर है और यही कारण है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी गिरावट है। थोड़ा लंबा होल्ड करके चलो, अभी भी स्टॉक में जान बाकी है, आपको अच्छा मुनाफा देगी। तो होल्ड करने की मेरी आपको सलाह रहेगी। एक दो चीजों का ध्यान रखो थोड़ा सा मार्केट का, क्योंकि मार्केट अभी भी आज शॉर्ट टर्म पुल बैक जरूर है, बट इसको अदरवाइज नहीं लेना है बिल्कुल भी। दूसरा एफआईआई है, एफआई लगातार बिकवाली में है, हालांकि डीआईआई ने काफी अच्छा हैंडल किया है, दे आर हैंडलिंग वेरी वेल द मार्केट, और 2700-2800 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। कल जो गिरावट हुई मेजरली वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हुई, क्योंकि रिटेलर्स भी इस समय पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में है। अभी के लिए होल्ड करना है आपको मार्केट को, बहुत ज्यादा पैनिक में बेचना नहीं है। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि जब लोग ग्रीडी हो आपको तब बेचना है, जब लोग फियरफुल हो, डरे हुए हो, तो आपको खरीदना है। और ये है डर का माहौल, डर के माहौल में खरीदारी करनी होती है। बिल्कुल अगर आप खरीदारी नहीं करना चाह रहे हो, होल्ड करो। 61-62 रुपीज का टारगेट है, होल्ड करके चलो। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपके स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।